हे गाइस, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो आप मेरे पॉडकास्ट में आप लोगों का स्वागत है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं, देखा ही होगा पारस ठकराल के बारे में। और उनके जितने भी करतूत है सारे सामने आ रहे हैं। और स्नेहा जो उनकी एक्स वाइफ थी, उन्होंने खुद बताया कि अपने उससे और बोलते हुए नजर आए, क्योंकि वो पॉडकास्ट में दिखी थी किसी के। तो उन्होंने पूरा प्रूफ करवा दिया है पारस ठकराल का। और जैसे जैसे उनके साथ हुआ था, क्योंकि उनकी जो दूसरी वाइफ है, उन्होंने सारा कुछ उनका चिट्ठा खोल दिया था। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है, उनकी जो सेकंड वाइफ है, आपने देखा ही होगा, पिन्नू नाम उन्होंने रखा था। और जनता को उन्होंने गुमराह करा था और बोलते हुए नजर आ रहे थे कि मैं इससे वो करूँगा। आजकल उनके जो ब्लॉग है, चैनल है, सारा पिन्नू संभाल रही है, उनकी पिन्नू रानी। आपने देखा ही होगा। और यहाँ पे बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। और जो उनका चैनल है वो डूबता हुआ नजर आ रहा है पूरे अच्छे तरीके से। और फिर यहाँ पे वो प्रूव करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा ही होगा, वो शादी शादी करते हुए नजर आ रहे हैं, पिन्नो और पारस ठुकराल। और क्योंकि आपको पता ही है किसकी शादी है, तो यहाँ पे जो सौरभ है उसके बारे में बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने हमें इनवाइट नहीं किया। तो उन्होंने इनवाइट इसलिए नहीं किया क्योंकि वो, जब तुम्हारी पहली सेकंड शादी थी, तो उसमें वो नज़र नहीं आए थे। वो पहले से आपको पसंद ना करते हो या क्या पता क्या हो। तो उन्होंने अपनी फैमिली की तरफ से शादी करी थी और किसी के इन्वॉल्व नहीं थे करा था। और ये बातें बहुत अच्छी लगी क्योंकि उन्होंने अपने फैमिली को ही रखा था अपने पास। तो यहाँ पे ये करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे अब जो स्नेहा जी हैं, उनका देखा ही होगा आपने, ब्लॉग, डेली ब्लॉग आ रहे हैं और बोलती हुई नज़र आ रही है कि मेरे जो वाइफ, मतलब बी, सॉरी सॉरी, जो उनके हस्बैंड बनने वाले हैं, मैं अभी फेस रिवील नहीं करा सकती। पर लोगों ने तो अनुभव लगा लिया है कौन है क्या है। और यहाँ पे पारस ठकराल जितने भी आरोप उन्होंने अपनी दूसरी वाइफ पे लगाए थे, जनता ने मतलब जैसे सब कुछ उन्होंने रख लिया था और सारा कुछ उन्होंने बयां कर लिया था कि मेरे तरफ से कुछ ऐसा नहीं था। जैसे पारस ठकराल ने मुझे गलत फील करवाया और स्नेहा को बहुत गंदा वंदा बोला था और सारे वीडियो डाले थे। अब जो सच सच होता है, कितना छुपाना चाहो, वो बाद में सामने आता ही है। तो आप सबको पता चल गया कि पारस ठकराल कितना झूठ बोलते हैं और कितना कुछ बोलते हैं। और फिर वो बोलते हैं, जितने भी जो रिएक्शन वीडियो वाले हैं सारे हम पे वीडियो बनाते हैं और झूठ मूठ का बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी के बारे में झूठ नहीं बोलता है। जैसे आपने छुपाया था अपनी जो वाइफ के बारे में, जिसके लिए आपने अपनी घर गृहस्थी तोड़ी थी, उसके लिए आपने बोला कि मैं, ऐसा नहीं है, मैं दूसरी लड़की से शादी कर रहा हूँ, वो बहुत सिंपल साधारण है। आपने देख ही लिया होगा उनके कपड़ों का ढंग, हर चीज़, शॉर्ट से शॉर्ट कपड़े डालती हुई नज़र आ रही है, हर चीज़ वो करती हुई नज़र आ रही हैं। और फिर बोलते हैं कि हमने ऐसा कैसे बोल दिया। और वो क्या बोलते, यूट्यूब या इंस्टाग्राम से बहुत दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं रखती है, वो कैमरे के सामने आना भी नहीं चाहती है। और उनके जो जो हैं अनभक्त लोग जैसे भी हैं, तो उन्होंने सारा कुछ उनके बयां कर दिया है। और यहाँ पे उनकी पुरानी आईडी भी थी और इंस्टाग्राम में भी था और सारा कुछ अब उनके सामने आ रहा है। तभी उनकी जो जो उनका चैनल है गिरता वन धपधनी नीचे आ रहा है। आप वो सोच रहे हैं मैं क्या करूं। और जो उनकी जो फैमिली है, उनके मम्मी पापा या तो उनको वो बिल्कुल भी, जैसे बोलते थे मैं अपने मम्मी पापा के लिए ऐसा करना चाहता हूँ, वो बिल्कुल भी लॉयल नहीं दिख रहे हैं। वो अपनी बीवी के आगे पीछे घूमते हुए नज़र आ रहे हैं, कभी कभी ब्लॉग में दिखाई दे रहे हैं। और जो उनका लड़का है उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो कभी कभी दिखा देती हैं। और जो पिन्नू है, जो उनकी वाइफ है, उन्होंने सोचा कि मैं इससे शादी करूँगी तो मैं बड़े बड़े यूट्यूबरों से मिलूँगी और मेरी जान पहचान होगी, मेरी फैन फॉलोइंग अच्छी होगी। तो ऐसा करके, तो मेरी बातों से कौन कौन सहमत है कमेंट में ज़रूर बताना। ओके बाय।